बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की सबसे फ़ायदेमंद सब्ज़ी जिसको कहा जाता है कि रुए ज़मीन पर अगर कोई जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है तो उसमें से ये भी एक है। जी हाँ, बात हो रही है लहसुन फार्मिंग की। इनसे हम लहसुन फार्मिंग के ऊपर इंतहाई बुनियादी और अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। शायद भाई क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई, नाजरीन को अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवाइएगा। शायद भाई, मैं वज़ीराबाद से तल्लुक़ रखता हूँ और मेरे गांव का नाम जो है वो इस्लामाबाद है। ये हेडहान की और सारोकी के दरमियान एक छोटा सा गांव है। माशाल्लाह। नासिर भाई, हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को बताएं कि आप किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं। शायद भाई, मैं लहसुन की जो है वो 2 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो इसको बढ़ाने का इरादा है क्योंकि मैंने इसको प्रॉफिटेबल पाया। माशाल्लाह। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए कि आप लहसुन की कौन सी क्वालिटी यानी कौन सी किस्म को काश्त कर रहे हैं। जी, मैंने NS 756 भी कुछ काश्त की है और मैंने जो है वो बन्नू का देसी जो है वो खालस बन्नू का गुलाबी लहसुन वो भी मैंने काश्त किया है। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए कि पिछले साल आपने कितनी काश्त की थी और इस बार कितनी की है। पिछले साल तो मैंने 2 एकड़ काश्त किया था। अच्छा। इस दफ़ा जो है वो मैं 3 एकड़ के उसको 3 एकड़ पे लेके गया हूँ। मैं मज़ीद इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये नज़र आ रहा है कि आपको इसमें से कुछ हासिल हो रहा होगा जो आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। जी शायद भाई, रवायती फसलों से हट के जो है वो मैं इस तरफ आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल जो है मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मैं नेक्स्ट जो है वो मज़ीद इसको अच्छा जो है वो करने जा रहा हूँ। नासिर भाई, ये बताइए कि पहले साल फ़ी एकड़ कितना खर्चा हुआ और कितने की सेल हुई, कुल साल में कितना मुनाफा हुआ 1 एकड़ के हिसाब से। अगर आप 1 एकड़ की बात करते हैं तकरीबन जो है वो 1.5 लाख रुपये 1 एकड़ के ऊपर जो है मेरा एक्सपेंस हो गया क्योंकि बीज जो है मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा और तकरीबन मैंने कोई 9.5 या 10 लाख के करीब जो है वो मैंने सेल कर दिया था। अच्छा नासिर भाई, ये बताइए कि हम जानना चाहेंगे कि फ़ी एकड़ आपने 1.5 लाख खर्चा बताया, इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स में कहाँ पे कितना खर्चा आया, बीज कितने का लगा, कितना लगा, ज़मीन की हाल चलाई कितने की हुई, पानी कितने के लगे, खाद कितने की लगी, सारी तरह जस्टिफिकेशन करेंगे 1.5 लाख कैसे बना। जी ऐसे है, सबसे पहले तो तकरीबन 60 या 70 हज़ार का जो है मैं सीड जो है वो बाहर से लेके आया। कुछ जो है वो एक्स्ट्रा था वो मैंने ऐसे ही सेल कर दिया। नेक्स्ट आते हैं ज़मीन की तैयारी की तरफ। उसके ऊपर तकरीबन जो है वो 10,000 रुपया जो मैंने खर्च किया। फिर उसके ऊपर लेबर ने जो लगाए हैं तकरीबन वो भी मेरा कोई 24-25 हज़ार पे वो एक्सपेंस आया। ये 2 एकड़ की बात कर रहा हूँ। जी जी। और फिर उसके बाद क्या है, जो खाद दवाई दारू है वो तकरीबन आप लगा लें 35 से 40 हज़ार तक जो है वो मैंने एक्सपेंस किया है। फिर गोडी जो है वो भी आप लगा लें। मतलब ये जो चीज़ें सारी कैलकुलेट करके ना तकरीबन मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तकरीबन 3.5 लाख जो है वो 3.5 से 370 के दरमियान जो है वो मैंने एक्सपेंस किया 2 एकड़ के। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। 3.5 से 370 तक आपका पिछले साल का एक्सपेंस हुआ था, तो आपकी 10 लाख की सेल हुई थी। जी ऐसी बात है। ये बताइए कि जब आप 1 एकड़ को हल चलाते हैं कितनी बार हल चलाते हैं और ज़मीन की सिलेक्शन किस तरह करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि ज़मीन के अंदर पहली फसल कौन सी लगी है। तो अगर आपकी ज़मीन फ़ारग है तो होना तो ये चाहिए 1 महीना पहले जो है वो उसको बार बार हल चला के जो है वो उसको तैयार करना चाहिए। वो बेहतरीन ऑप्शन है। ऐसी फसल होनी चाहिए जो वक्त के ऊपर जो है वो ज़मीन जो है वो फ़ारग हो जाए। ये बेहतरीन ऑप्शन है। ज़मीन कोई भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़मीन के लिए आप मेरा ज़मीन जो पानी का निकास जिसके अंदर बेहतरीन है वो आप इसको जो है वो बेहतरीन चीज़ ऑप्शन है इसके लिए। अच्छा, एक तो आप मेरा ज़मीन बता रहे हैं और एक आप कहते हैं कि हाल ज़्यादा चलाना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काश्त करते हैं। मैदान के ऊपर काश्त कर लेते हैं, खेलियों पे काश्त करते हैं, बेड पे काश्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि इनके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आगाह किया जाए। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमवार जगह पे करते हैं। हम उनको ये नहीं कहते गलत करें, लेकिन रवायती तरीक़ाकार है। मैंने जो देखा है उसका फ़ायदा तो ज़रूर है, लहसुन ज़्यादा काश्त होता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ उसका नुकसान आखिर के ऊपर आकर ज़्यादा होता है। उसमें ये होता है कि जो बारिशी एरिया होता है वहाँ पे बारिश होती है आखिरी वक्त में जब आप फसल को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी लग जाता है कुदरती, तो आपके पास पानी निकालने के लिए कोई तरीक़ाकार नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमवार जगह पे या तो वो ख़राब होने का ज़्यादा ख़दशा होता है। अच्छा,
तो खेलियों का क्या फ़ायदा और नुकसान है? खेलियों का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो लहसुन है वो ज़मीन से अप होता है, तो जो पानी होता है वो खेल के दरमियान चला जाए, जितनी भी बारिश हो तो आपका लहसुन महफूज होता है। लेकिन उसका नुकसान जो मैंने ये देखा है कि हर खेल के बाद एक खेल जितना फासला जो है वो फ्री होता है। मतलब आप कैलकुलेशन करें तो आपका 4 कनाल का ही लहसुन जो है वो लगता है। अगर आपने 1 एकड़ लगाया तो आपका 4 कनाल का लहसुन लगा है। उसमें भी ये है कि आप जो भी उसको खाद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो आप एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, 4 कनाल के हिसाब से नहीं दे रहे। तो ये कैलकुलेशन जो है वो यानी कि पैदावार में थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो अच्छी तरह पैदा होता है। अच्छा, अगर बेड की बात की जाए तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? बेड मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑप्शन है शायद भाई। उसमें ये होता है कि आप एक चौड़ा बेड बनाते हैं, तकरीबन 28 इंच करते हैं, 30 भी कर लेते हैं, 36 भी करते हैं। मतलब इतना चौड़ाई होनी चाहिए कि आपका पानी जो है वो सेम की सूरत में इसके अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा। उसमें ये होता है कि अगर 4 खेलियों के बाद एक खेल जो है वो फारग भी रहती है, जी जी, तो समझ लें कि तकरीबन 6.5 कनाल आपका जो लहसुन 1 एकड़ के अंदर लग जाता है। वो बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर बहुत अच्छे तरीके से पैदा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो आपकी 1 एकड़ की एवरेज जो है वो बआसानी जो है वो निकल आती है उसमें। मतलब 1 एकड़ आपने पूरा कर लिया, हमवार जगह लगाने की बजाय आपने बेड पे लगा लिया, तो वो आप ऐसे समझे आपने 1 एकड़ पूरा लगा लिया। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये तो आपने तरीक़ाकार बता दिया, अच्छा तरीका भी बता दिया और लगाने का तरीका बता दिया। ये बताइए कि गोडी कब कब होती है और इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है? गोडी के वाले से तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि हमारे इधर लेबर के एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक अगर आप समझते हैं 3 गोडियाँ आपको ज़रूर करवानी पड़ती हैं, और 3 गोडियों के ऊपर आप समझ लें कि 50, 60, 70 हज़ार तक आपका एक्सपेंस इस एरिया के अंदर आ जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, क्योंकि ये अगर आप इसको मल्चिंग के ऊपर लेके आते हैं, आप इसको नेचुरल तरीके से इसको मल्च करते हैं, शापर के ज़रिए करते हैं, या आप इसको इस्तेमाल करते हैं पराली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वेस्ट जो होती है धान की वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसे समझ लें आप अगर 10,000 रुपया भी खर्च करते हैं तो आप 50-60 हज़ार रुपया बचा सकते हैं गोडियों का। ये बेहतरीन ऑप्शन है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि नमी रहती है, दूसरा ये होता है कि जड़ी बूटी जो है वो बिल्कुल भी सर नहीं निकालती। ठीक है। तो अगर आप फिर भी कुछ समझते हैं कि आप मुतमिन नहीं है तो आखिर में आप एक गोडी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बतलाएं कि आपने इस लहसुन को परवान चढ़ाने के लिए शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ इस्तेमाल किया, खादें या स्प्रे, बताइए। इसमें जो है वो मैंने 2 बोरी फी एकड़ जो है वो DAP इस्तेमाल की है, 1 पोटाश की इस्तेमाल की है। फिर पहले पानी तो चलो ऐसे ही लगाया, दूसरे पानी के ऊपर मैंने अमोनियम सल्फेट और प्लस में रिक्लेमर जो है वो शाहिद साहब की प्रोडक्ट है, फैसलाबाद के हैं, दोस्त अहबाब हैं, विज़िट करना चाह रहे थे वो भी, चले हम उनको भी वेलकम करेंगे। वो इस्तेमाल किया, उसके अंदर बहुत ही अच्छे नताइज जो है वो हमारे सामने हैं। फिर जब मैंने तीसरा पानी लगाया, कुछ बारिश वगैरह होगी तो पानी थोड़ा सा डिले हुआ, तीसरे पानी में मैंने एक नाइट्रोफास प्लस में K26 जो है वो मैंने बायो फर्टिलाइज़र उसका इस्तेमाल किया, और फिर जो है वो मैंने एक अल्ट्रासोल के नाम से खाद आती है, 12 किलो जो है वो मैंने उसका इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर तीनों चीज़ों की मिकदार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है वो बराबर लेवल के होते हैं, उसका मैंने उसके अंदर इस्तेमाल किया और बेहतरीन रिज़ल्ट माशाल्लाह मुझे जो है वो मिला है। भाई ये बतलाएं कि इतना कुछ करने के बाद आपको फ़ी एकड़ कितना लहसुन हासिल हो जाता है? देखें, ये जो बन्नू का स्पेशल लहसुन जो मैंने मंगवाया है वहाँ से, एक तो उसका साइज़ बड़ा होता है, एक तो उसका वज़न जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो फ़ी एकड़ जो है मैं तकरीबन 150 मन तक जो है वो मैं इसको मुतमिन हूँ कि 150 मन तक जो है वो मैं इससे बआसानी हासिल कर लूँगा 1 एकड़ से। 1 एकड़ से। तो फ़ी किलो आपको क्या रेट मिलेगा आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है मार्केट के अंदर आप कौन सी मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर तो इर्द गिर्द आप सेल करते हैं तो कम से कम भी 200 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो आप इसको कैलकुलेशन मस्ट करें, 200 से कम जो है वो नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्ज़ बाग दिखाते हैं लोग, हालांकि इसकी सेल इतनी नहीं होती, आप क्या कहते हैं? देखें, जो लोग इस काम के अंदर मुलव्वस हैं, जो ये कर रहे हैं, उनको बाखूबी इल्म है।
तो सब्ज़ बाग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेसन जो है वो फुटेजेस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अपनी मार्केट को भी आप देखें। नासिर भाई, आपने बड़ी अच्छी तफसीलात फराहम की हैं। आखिरी मैसेज के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे नौजवानों से या घर में रहने वाली खातून से? ये है कि नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि अभी मैं एक वेल रिप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में मुलाज़म हूँ और मैं साथ में ये वर्किंग भी कर रहा हूँ। आप यकीन करें कि मैं इसको कोई टाइम नहीं दे रहा, इसको सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ। तो सिर्फ मैनेज करने का अगर पर मंथ मुझे 1 लाख रुपया यहाँ से इनकम है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको संभालना कितना आसान काम है। संभालना उस वक्त आसान होगा जब आप एक मरतबा इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लेसन को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आप शेड्यूल बना के चलेंगे तो कोई मसाइल नहीं है आपके सामने। सही। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की। इंशाल्लाह नाज़रीन को आपकी बातें सुन के फ़ायदा ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।